स्वागत है आपका आज की बड़ी और ताज़ा खबरों में। यहाँ आपको मिलेंगी देश और दुनिया की सभी अहम खबरें, ब्रेकिंग अपडेट और बड़ी घटनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। सबसे पहले बात रसोई गैस की। देश भर में घरेलू LPG गैस सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। दिल्ली में अब 14.2 किलो वाला सिलेंडर 913 रुपए का हो गया है, जो पहले 853 रुपए का था। वहीं 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में भी 115 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। नई कीमतें 7 मार्च से लागू कर दी गई हैं। अब बात मिडिल ईस्ट की बड़ी खबर की। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने सऊदी अरब, UAE और जॉर्डन में तैनात अमेरिकी THAAD डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया है। रिपोर्ट के अनुसार जॉर्डन में लगा रडार सिस्टम तबाह हो गया है। बताया जा रहा है कि इस सिस्टम की कीमत करीब 22,000 करोड़ रुपए है। अब बात करते हैं बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी बड़ी योजना की। सोनपुर में नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की तैयारी। इस एयरपोर्ट के बनने से पटना एयरपोर्ट का दबाव कम होगा और राज्य के दूसरे हिस्सों को भी हवाई सुविधा मिल सकेगी। इससे व्यापार, पर्यटन और स्थानीय रोजगार तीनों को फायदा होने की उम्मीद है। यानी यह सिर्फ एयरपोर्ट नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की आर्थिक गति बदल सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव खबर 24। राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आई है। एक रिसेप्शन पार्टी के दौरान अचानक फायरिंग हो गई। हमलावरों ने 2 सगे भाइयों को निशाना बनाया। एक की मौके पर मौत हो गई, दूसरा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। गोपालगंज से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। सिर्फ 100 रुपए के विवाद में बेटे ने अपनी ही मां की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब बात उस मुद्दे की जो बिहार की राजनीति को गर्म कर रहा है। शराबबंदी कानून को लेकर अब सरकार के सहयोगी दलों के बीच ही सवाल उठने लगे हैं। कानून की समीक्षा की मांग हो रही है, लेकिन सरकार अपने फैसले पर कायम है। अब देखना होगा क्या इस कानून में बदलाव होगा। इसी बीच विपक्ष ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। आरोप लगाया गया है कि नीतियों के जरिए समाज के कुछ वर्गों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस बयान के बाद सियासत और तेज हो गई है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा और बड़ा बन सकता है। बिजली चोरी अब गूगल अर्थ से ट्रेस की जाएगी। सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए 3 किस्तों में दिए जाते हैं। अगली किस्त को लेकर कई किसानों के मन में सवाल है। जिन किसानों ने अभी तक EKYC पूरा नहीं किया है, उनकी किस्त अटक सकती है। 1 अप्रैल 2026 से बिहार में जनगणना शुरू। 46 दिन में पूरा होगा सर्वे। स्वास्थ्य विभाग में 90,000 से ज्यादा पदों पर जल्द भर्ती। 6,000 लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने का निर्देश। राशन कार्ड धारकों के लिए EKYC जरूरी, नहीं कराने पर राशन बंद। राजगीर में 1,000 करोड़ से बना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। अवैध बालू खनन पर सख्ती, 600 जगह छापेमारी, 677 वाहन जब्त। सड़क हादसे में मृतकों के परिवार को 1 लाख रुपए तक सहायता। बिजली चोरी अब गूगल अर्थ से ट्रेस की जाएगी। पटना में 25 नए CNG पेट्रोल पंप खुलेंगे। 9 जिलों में निगरानी थाना खुलेगा, भ्रष्टाचार पर सख्ती। सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए 3 किस्तों में दिए जाते हैं। अगली किस्त को लेकर कई किसानों के मन में सवाल है। जिन किसानों ने अभी तक EKYC पूरा नहीं किया है, उनकी किस्त अटक सकती है।
सिलेंडर की कीमतों में हर महीने बदलाव होता है। हाल ही में कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव देखा गया है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी का फायदा मिल सकता है। अगर आप उज्ज्वला लाभार्थी हैं तो अपने बैंक खाते में सब्सिडी आ रही है या नहीं, जरूर चेक करें। गैस बुकिंग करते समय रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जरूरी है। कुछ राज्यों में सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को 100 से 200 यूनिट तक फ्री बिजली देने की योजना लागू की है। इससे गरीब और मध्यम वर्ग को राहत मिल रही है। अगर आपके राज्य में ऐसी योजना है तो समय पर बिल जमा करें, क्योंकि कई जगह लेट फीस से योजना का लाभ बंद हो सकता है।